नमस्कार साथियों, मैं महेश चौधरी। वैसे तो आप सभी से परिचित हो और आप सभी जानते हैं मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ाता हूं। वैसे क्लासरूम प्रोग्राम में जब भी क्लासेस चलती है तो वही हमने यहाँ पे भी स्टार्ट करा है। तो आप सभी का यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अब हम इंग्लिश स्टार्ट करेंगे और इंग्लिश है वेरी इंपॉर्टेंट है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आज का जो प्रेजेंट टाइम इसमें जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट इंग्लिश को लाइट ले लेते, इतना सीरियस पढ़ते नहीं और एक इंग्लिश की वजह से वो रह जाते हैं। और इंग्लिश का एक फोबिया बना रखा है, एक फियर बना रखा है कि इंग्लिश हम पढ़ ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्पेशली इन एसएससी और स्टेट गवर्नमेंट सर्विस। मतलब राजस्थान के जितने भी एग्जाम है या एसएससी एग्जाम है इनमें इंग्लिश स्कोरिंग है और बैंकिंग में इंग्लिश स्कोरिंग नहीं है। वहाँ पे सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने होते हैं। तो अपन स्टेट गवर्नमेंट की अगर तैयारी कर रहे हैं, पटवारी वगैरह हो गया या कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए इंग्लिश बहुत आसान है, इतना कोई टफ नहीं है। बट ये कि रेगुलर आपको थोड़ा सा गो थ्रू होना पड़ेगा, इससे गुजरना पड़ेगा, इससे पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम उसी की शुरुआत करते हैं। तो इंग्लिश में दो मेजर सेक्शन होते हैं। इंग्लिश में एक ग्रामर सेक्शन होता है। कॉम्पिटिटिव अगर इंग्लिश की हम बात करते हैं उसमें दो मेजर सेक्शन है, एक तो ग्रामर होगा, दूसरा वोकैबुलरी होगा। ग्रामर के अंदर सारे वो ग्रामर सेक्शन वाला आ जाता है, टेंस हो गया, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सारी चीजें आती हैं। उसके बाद सेकंड आता है वोकैबुलरी। आज के टाइम में अगर आप बात करते हो तो वोकैबुलरी का बहुत बड़ा रोल है। देखो वोकैबुलरी वैसे सबको डर लगता है कि वोकैबुलरी से कैसे क्या होगा, वो सारी चीजें हैं। तो देखो मैंने एक यहाँ पे लिख रखा है वोकैब। देखो वोकैब में जैसे एक वर्ड मैंने सिंपल सा लिखा है, यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हैं मैंने एमिनेंट। तो एक एमिनेंट वर्ड लिखा मैंने, डायरेक्ट इसलिए लिख दिया कि आपका टाइम बचेगा, मैं सारा राइट करूंगा। इससे ज्यादा अच्छा है कि मैंने लिखा हुआ है तो आपको समझाऊंगा सीधा और आपको डायरेक्ट लर्न करवाऊंगा। देखो एक वर्ड लिखा मैंने यहाँ पे एमिनेंट। एमिनेंट का मीनिंग होता है फेमस, विख्यात, प्रसिद्ध। प्रसिद्ध शायद ऐसे कहीं लिखते होंगे या विख्यात। मेरी हिंदी थोड़ी अच्छी नहीं है। विख्यात, जो फेमस आदमी होता है उसको हम एमिनेंट बोलते हैं। तो एमिनेंट का मीनिंग हो गया विख्यात। एमिनेंट का सिनोनिम हो गया फेमस, नोटेबल, प्रेस्टिजियस, ब्राइट या डिस्टिंग्विश्ड पर्सन या एस्ट्रल। देखो मैंने ये आपके सामने कुछ वर्ड लिखे हैं। तो एक मेथड ये है कि आप इस वर्ड को डायरेक्ट ये वर्ड है, इसके सारे सिनोनिम एक साथ आप लर्न कर सकते हो। एक तो ये मेथड हो गया, जैसे मैंने एमिनेंट वर्ड है यहाँ पे, एमिनेंट के आपने लर्न किया फेमस, नोटेबल। फेमस मतलब प्रसिद्ध, नोटेबल भी जो कोई अच्छा काम करता है, बड़ा काम करता है उसको बोलते हैं नोटेबल पर्सन है। प्रेस्टिजियस तो आप तो सुना हुआ वर्ड है। ब्राइट आप सभी जानती है। डिस्टिंग्विश्ड पर्सन, डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी। एस्ट्रल ये आपके लिए शायद नया वर्ड होगा। एस्ट्रल होता है वो पर्सन जो स्टार से आते हैं। मैंने लिख दिया जैसे कमिंग फ्रॉम स्टार्स, जो सितारों से आ रहे हैं या आसमान से आ रहे हैं उसको बोलते हैं एस्ट्रल। तो वो भी कहीं कहीं फेमस है, उससे रिलेटेड है। तो ये सारे इसके वर्ड मैंने जो लिखे हैं ये सारे इसके सिनोनिम हो गए। इसके एंटोनिम पढ़ेंगे, जो फेमस नहीं है, जो बिल्कुल फेमस नहीं है, उसका इसको वो एंटोनिम हो जाएगा। तो आपको मैं ये कहना चाह रहा हूं सिंपल सा, एक तो ये मेथड हो गया कि हम एक वर्ड को हम सारे दिन लर्न करके हम वोकैबुलरी को एनहेंस कर सकते हैं, वोकैबुलरी को बढ़ा सकते हैं। एक दूसरा मेथड होता है वो रूट वर्ड वाला। वो मैं उस कुछ देर में आऊंगा कि रूट वर्ड की वोकैबुलरी बहुत हेल्पफुल रहती है। अगर आप वोकैबुलरी का लेवल बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप वोकैबुलरी में स्ट्रांग होना चाहते हैं तो रूट वर्ड का सबसे बेस्ट मेथड है, रूट वर्ड से ही आपको लर्न करना है। पर एक नॉर्मल मेथड भी मैं बता रहा हूं कि एक ये मेथड है कि आप डायरेक्टली लर्न करें, वर्ड टू वर्ड लर्न कर ले। तो एमिनेंट का आप सभी को, मेरे को उम्मीद है, जहां तक जैसे आपने एक इनके बारे में तो सुना ही होगा, एपीजे अब्दुल कलाम। ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं और इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इनका कभी भी कहीं पे नाम आता था तो उनके आगे लगता था, साइंटिस्ट थे ये, वैज्ञानिक भी थे, तो इनके आगे लगता था एमिनेंट साइंटिस्ट। एपीजे अब्दुल कलाम इज ए एमिनेंट साइंटिस्ट। मतलब ये नॉर्मल कोई आदमी नहीं थे, नॉर्मल इंसान नहीं थे, नॉर्मल वैज्ञानिक नहीं थे। ये बहुत फेमस, बहुत नोटेबल, बहुत प्रेस्टिजियस पर्सन थे इन स्पेस साइंस। तो इनके आगे लगता था एमिनेंट साइंटिस्ट। तो आपको एमिनेंट से याद रह जाएगा कि फेमस, विख्यात लोगों के लिए यूज करते हैं नोटेबल, प्रेस्टिजियस, ब्राइट, डिस्टिंग्विश्ड, एस्ट्रल, कमिंग फ्रॉम स्टार्स। आई होप कि आपको ये वर्ड तो कुछ याद हुए। कम टू द सेकंड, मैंने लिखा पेरिलियस। पेरिलियस होता है खतरनाक। पेरिलियस का मीनिंग होता है खतरनाक। पेरिलियस मतलब डेंजरस, ये वर्ड आपने सुना हुआ है। हजार्डियस मींस मतलब होता है, मीनेस मतलब थ्रेट, वही डरावने से रिलेटेड। सीरियस, थ्रेट, धमकी या इस तरह से कोई वर्ड होता है उससे रिलेटेड है। तो ये भी इसके सारे क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। अब मैं आपके सामने बोल रहा हूं कि पेरिलियस को आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, पेरिलियस, डेंजरस, हजार्डियस, मींस एंड सीरियस एंड थ्रेट। तो ये इसके सारे सिनोनिम्स हो गए।
अभी कुछ वर्ड लिखे हैं तो जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे नेक्स्ट वर्ड है हैगल। हैगल मतलब होता है मोल भाव करना, मोल भाव करना। हैगल का सिनोनिम हो गया बार्गेन, बार्गेनिंग करना, डीलिंग करना, नेगोशिएशन करना, किसी चीज में कम ज्यादा नेगोशिएट करते हैं। जैसे कहता है ना कि हम कहीं जॉब जाते हैं तो वो कहता है कि 20,000 सैलरी मिलेगी आपको, तो आप कहते हो कि नहीं सर इसमें कुछ नेगोशिएशन चाहिए, मेरे को 20 नहीं 25 चाहिए। वह कंपनी वाला कहता है नहीं आप कुछ नेगोशिएशन करिए, मतलब वहां पे वो बार्गेनिंग कर रहे हैं, वहां पे सैलरी को लेकर बार्गेनिंग हो रही, तो उसको नेगोशिएशन भी वर्ड आपने सुना होगा, डील भी आपने सुना होगा, बार्गेन भी आपने सुन रखा है। आपके लिए नया वर्ड है हैगल। जैसे देखो एक बार एक क्वेश्चन आया था स्टेट गवर्नमेंट में, वो आपके सामने मैं यहाँ लिखता हूं, उसका मीनिंग पूछा था। मैंने लिखा जैसे माई सिस्टर, इस तरह का कोई क्वेश्चन था। माई सिस्टर इज, सिंगुलर इज, माई सिस्टर इज गुड, अच्छी है वो, गुड एट, किस में अच्छी है, मोल भाव करने में अच्छी है। आया था माई सिस्टर इज गुड एट हैगलिंग। तो यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा है हैगलिंग। आपसे मीनिंग पूछा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैगलिंग। ऑप्शन में 4 ऑप्शन थे, बार्गेन था और 3 अदर ऑप्शन थे, तो बार्गेन क्या हो जाएगा, करेक्ट। और तो यहाँ पे मैंने लिखा कि माय सिस्टर इज गुड एट हैगलिंग, तो आपको हैगलिंग से याद रह जाएगा क्या करना है, बार्गेनिंग करना, डील करना किसी चीज से, या फिर नेगोशिएशन करना। तो मतलब क्या हो गया, मोल भाव करना, उससे रिलेटेड हो गया। आई होप कि पहला वर्ड पढ़ा हमने एमिनेंट मतलब फेमस, नोटेबल, प्रेस्टिजियस, पेरिलियस मतलब हो गया डेंजरस, खतरनाक चीजों के लिए यूज करते हैं, हैगलिंग बार्गेनिंग करना। अब वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये जो मैंने वर्ड लिखे ये कोई कॉमन वर्ड नहीं है, ये सारे वर्ड्स एग्जाम में आए हुए हैं, कहीं कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए हैं, वही वर्ड मैंने यहां पे लिखे हैं। नेक्स्ट वर्ड है वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होता है ट्रुथ। एक बार ये बहुत बार पूछा हुआ है, वेरासियस करके वर्ड आया था सिनोनिम्स के अंदर। वेरासियस मतलब होता है ट्रुथ, सच। तो वेरासिटी क्या हो जाएगा, ट्रुथ या फिर करेक्ट। वेरासिटी का मीनिंग हो जाएगा ट्रुथ या फिर करेक्ट, किसी चीज में सही होना या फिर ट्रुथ होना, वेरासिटी या वेरासियस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड लिखा मैंने सिनिस्टर, SINISTR, सिनिस्टर। सिनिस्टर का मीनिंग होता है अशुभ, शुभ नहीं होके अशुभ होना, अशुभ। तो शुभ का क्या हो जाता है, अगर मैं आपसे पूछूं शुभ की इंग्लिश क्या होगी, शुभ का मीनिंग होता है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस। तो यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा है सिनिस्टर। सिनिस्टर का मीनिंग होता है अशुभ। अशुभ को देखो ऑस्पिशियस नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इनऑस्पिशियस। किसी के आगे इन लगा दो तो नेगेटिव सेंस में हो जाता है, इन या डिस या मिस लगा दो तो वो नेगेटिव सेंस में हो जाता है। ये वर्ड तो आपने सुन रखा है। एविल भी आपने सुन रखा होगा, एविल के मीनिंग भी कहीं पॉजिटिव नहीं होता है, नेगेटिव सेंस में होता है। नेक्स्ट मैंने लिखा है बालेफुल और डायरफुल। ये दो वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बालेफुल और डायरफुल। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, सिनिस्टर का सिनोनिम्स आया हुआ है, बालेफुल वर्ड आया उसका सिनिस्टर लगाना था, तो ये दोनों वर्ड आपको याद होना चाहिए। सिनिस्टर मीनिंग बालेफुल, एविल या इनऑस्पिशियस या डायरफुल। तो इन चारों का मीनिंग क्या हो जाएगा, अशुभ। आप आज आपने हम थोड़ा सा नॉर्मल वोकैबुलरी पढ़ी है, इस वोकैबुलरी में मैंने 5 वर्ड आपको बताए हैं। एमिनेंट बताया, एमिनेंट का मीनिंग क्या हो जाएगा, फेमस या नोटेबल पर्सन या प्रेस्टिजियस पर्सन। नेक्स्ट पेरिलियस, पेरिलियस का मीनिंग क्या हो जाएगा, खतरनाक, डेंजरस, हजार्डियस। नेक्स्ट मैंने बताया हैगल, हैगल का मतलब क्या हो जाता है, मोल भाव करना। मोल भाव मतलब बार्गेनिंग करना किसी से, बार्गेनिंग किसी से डील करना, किसी चीज में नेगोशिएशन करना। नेक्स्ट वर्ड बताया मैंने वेरासिस, वेरासिटी, VER एक रूट वर्ड है। जब मैं रूट वर्ड पे आऊंगा तब ये पूरा बताऊंगा कि कैसे क्या वर्ड है। अभी सिंपल मैंने एक वोकैबुलरी का मेथड बताया कि कुछ वर्ड है इनको डायरेक्ट लर्न करना, ये कुछ वर्ड है इनके सिनोनिम आपको लर्न करना, एक ये मेथड होता है। वेरासिटी मतलब ट्रूथ या करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड लिखा मैंने सिनिस्टर, सिनिस्टर का मीनिंग होता है अशुभ, शुभ नहीं होना, पॉजिटिव चीज नहीं होना, कोई भी नेगेटिव चीज होना, जैसे कोई फेल हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, सब अशुभ होना। बॉलेफुल इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, एविल आप जानते ही हैं अशुभ, ऑस्पिशियस शुभ होता है, इनऑस्पिशियस हो गया अशुभ हो जाएगा। नेक्स्ट डायरफुल, ये इनका क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया। एक मेथड ये होता है वोकैबुलरी को लर्न करने का और पढ़ने का।
वेराज CSB वही VER आ रहा है, VER से याद रखना है कि इसका मीनिंग होता है ट्रुथ, ये एक रूट वर्ड है। आई होप कि आपको 5 मीनिंग याद हुए। तो मैं ये चाहता हूं आप सभी अगर वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अच्छी वोकैबुलरी जो एग्जाम में आ रही है, आजकल कोई एग्जाम में ऐसे वर्ड नहीं आएगा ब्राइट का सिनोनिम पूछेगा, ऐसे अच्छे वर्ड आएंगे जो आपको पता होना चाहिए। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे ले, चाहे आप LDC का एग्जाम भी देंगे तो वहां पे भी कोई आसान वर्ड नहीं आएंगे, अच्छे वर्ड्स आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे वर्ड्स आप कॉपी में नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे कैसे भी, और ये सारे वर्ड को आप लर्न करना है। आज की क्लास चाहे कुछ भी हो, पर आपको ये 5 वर्ड याद हो जाएंगे, 5 के एक वर्ड का 5 सिनोनिम से तो आपको 25 वोकैबुलरी सिर्फ 10 मिनट में याद हो गए। और एक बार आपको रिवाइज करना है तो 100% आपको लर्न हो जाएगा। ये जो मैंने मेथड बताया, ये बेसिक वोकैबुलरी को लर्न करने का मेथड बताया। अब मैं आगे चलते हैं सेकंड स्लाइड में, देखो यस, अब मैंने नेक्स्ट लिखा है वोकैबुलरी बेस्ड ऑन रूट वर्ड, जिसका हमको इंतजार था कि सर वोकैबुलरी पढ़ाएंगे किस पे बेस्ड, रूट वर्ड पे बेस्ड। रूट का मीनिंग होता है जड़, इनके हम बेसिक इसके जो रूट है उसके बारे में हम जानेंगे, वोकैबुलरी के बारे में उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। देखो कुछ वर्ड होते हैं रूट वर्ड, उसका हम इंग्लिश मीनिंग मैंने यहां पे लिखा है। मैंने आपके सामने कुछ रूट वर्ड के एग्जांपल दिए हैं, सिन वर्ड दिया है, एंट वर्ड दिया है, निम वर्ड दिया है, इंट्रोवर्ड दिया है, वर्ड मैंने दिया है, एक्स्ट्रो दिया है, एम्बी दिया है। एक वर्ड और मेरे माइंड में भी आ रहा है, एक वर्ड और लिखी दो आप, मैंने वर्ड लिखा ईगो। ईगो का आप सभी जानते हैं, ईगो का मतलब होता है अहंकार। अहंकार मतलब क्या होगा, खुद की बात करेगा, आई, या सेल्फ की बात करेगा, या फिर किसकी बात करेगा, प्राइड की बात करेगा। अब देखो आपको सिर्फ इतने से सिनोनिम, इतने से रूट वर्ड याद है। ईगो मतलब होता है आई, खुद, सेल्फ या प्राइड होना। सिन का मतलब होता है सेम, समान। एंड का मतलब होता है अगेंस्ट होना किसी चीज के, या फिर अपोज करना, विरोध करना। नेक्स्ट बताया निम, निम का मतलब होता है नाम। नेक्स्ट लिखा मैंने इंट्रो, इंट्रो का मतलब होता है इनसाइड या इनवर्ड। नेक्स्ट मैंने लिखा वर्ड, वर्ड का मीनिंग होता है किसी थॉट से, किसी प्रोसेस से टर्न कर लेना, टर्न। नेक्स्ट लिखा मैंने एक्स्ट्रो, एक्स्ट्रो का मीनिंग होता है आउटसाइड या आउटवर्ड। नेक्स्ट मैंने लिखा एम्बी, एम्बी मतलब होता है बोथ, दोनों। देखो वापस याद करा रहा हूं मैं, सिन, ईगो, ईगो का मतलब क्या हो जाएगा, अहंकार, अहंकार मतलब आई, सेल्फ या प्राइड के बारे में बात करना। सेकंड वर्ड मैंने बताया सिन, सिन का मतलब होगा सेम। नेक्स्ट वर्ड मैंने बताया एंटी, एंड, एंड मतलब होता है अगेंस्ट या अपोज करना किसी चीज को। नेक्स्ट वर्ड मैंने लिखा नेम। देखो ये वर्ड अगर कहीं पे भी आ रहा है तो इसका मीनिंग इसी सेंस में होगा, कहीं पे भी NYM आ रहा है किसी भी वोकैबुलरी के अंदर कहीं पे भी, तो आपको ये सोचना है कि उसका जो मीनिंग होगा वो किसके सेंस में होगा, नाम के सेंस में होगा। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं इंट्रो, इंट्रो का मीनिंग होता है इनसाइड, अंदर की साइड, या फिर इनवर्ड। नेक्स्ट मैंने लिखा वर्ड, वर्ड मतलब अपने थॉट से चेंज हो जाना या टर्न कर लेना अपने पॉइंट से। नेक्स्ट है एक्स्ट्रो, एक्स्ट्रो का मीनिंग होता है आउटसाइड या फिर आउटवर्ड होता है। नेक्स्ट वर्ड लिखा मैंने एम्बी, एम्बी से होता है मीनिंग बोथ। देखो अब आपको ये सिर्फ रूट वर्ड याद हो गए, अब इसका हम यूज कैसे करते हैं वो मैं बताता हूं। देखो एक वर्ड लिखा है आपने ईगो, ईगो का मीनिंग आपके माइंड में आ गया, क्या है, अहंकार। अब मैंने लिखा आपके सामने ईगोइस्ट, एक वर्ड लिखा है, क्या लिखा मैंने, ईगोइस्ट। देखो ईगो वर्ड आपको माइंड में क्लिक हो गया, सर अहंकार से रिलेटेड बात कर रहा है। IST वर्ड है, IST किसी वर्ड के, किसी वोकैबुलरी के पीछे लगता है तो बेसिकली वो नाउन हो जाता है। पहली चीज तो पार्ट ऑफ स्पीच में क्या हो जाएगा, नाउन। और ये IST लगता है तो मैंने बहुत बार बताया आपको वैसे, और IST का मीनिंग होता है एक जो उसकी बात कर रहा है, मतलब वन हु, क्या बात कर रहा है, एक जो काम करने वाला उसकी बात कर रहा है। तो एक जो क्या करने वाला है, वन हु थिंक्स, वन हु थिंक्स, एक जो सोच रहा है, क्या सोच रहा है, वन हु थिंक्स सेल्फ डेवलपमेंट, जो खुद के डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा है, बेसिकली वो हुआ क्या, अहंकारी हुआ है, तो इगोइस्ट हो गया। अब मैंने वर्ड लिखा है इगोटिस्ट। देखो आपको हिंदी में याद नहीं करना, मैं ऐसे भी याद कर सकता अहंकार, मैंने ये भी लिख सकता था अहंकार, हो गया इसका मीनिंग। अब वर्ड लिखा मैंने इगोटिस्ट, ये भी नाउन ही है, ये भी क्या है, नाउन। पर इस वोकैब में और इस वोकैब में सिर्फ एक अंतर है, वो है टी का, और इसमें टी नहीं है। आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी, सर ईगो वर्ड आ रहा है तो इसका मीनिंग भी क्या होगा, अहंकार के सेंस में होगा। तो
तो यहां इसका मीनिंग भी 100% आप सही सोच रहे हैं, इसका मीनिंग भी डेवलपमेंट के सेंस में ही हो रहा है और सेल्फ की बात ही कर रहा है, अहंकार की बात कर रहा है। पर इसमें और इसमें एक माइनर सा डिफरेंस है, इसमें हो रहा है वन हु थिंक्स और इसमें होगा वन हु टॉक्स, जो खुद के बारे में, या वन हु टॉक्स अबाउट one who talks about accomplishment। देखो एक वर्ड है, मैंने लिखा accomplishment, आपके सामने यहां लिख देता हूं। accomplishment ENTRI, ये भी नाउन है, इसका मीनिंग होता है सक्सेस। किसी चीज में आप क्या पा लेते हैं, सक्सेस पा लेते हैं। तो बेसिकली वन हु टॉक्स, जो बात कर रहा है, टॉक कर रहा है, एक आदमी जो टॉक कर रहा है किसके बारे में, अबाउट अकम्प्लिशमेंट, उसके सक्सेस के बारे में, उसके अकम्प्लिशमेंट के बारे में, उसके अचीवमेंट के बारे में वो बात कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम, ईगोटिस्ट। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वन हु टॉक्स अबाउट अचीव, ऐसे आया था एक क्वेश्चन, अ पर्सन हु टॉक्स अबाउट अचीवमेंट्स। दोनों ऑप्शन था, इगोइस्ट भी था, इगोटिस्ट भी था। बहुत सारे बच्चों कंफ्यूज हो गए थे कि सर इगोइस्ट लगाएं या इगोटिस्ट लगाएं। तो वोकैबुलरी को आपको थोड़ा सा डीप में पढ़ना भी जरूरी है। पर बेसिकली आप 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए, ये दोनों सेम, तो इसमें से टिक करना था। अगर किसी ने डीप में पढ़ा था तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा और इसका मीनिंग क्या होगा। तो यहाँ पे जब टी आ रहा है तो टी से याद रखना है किसका होगा, टॉक की बात कर रहा है। जब टी नहीं आ रहा है तो नॉर्मल थिंक कर रहा है खुद के डेवलपमेंट के बारे में। तो ईगोइस्ट आप हिंदी में जाएंगे तो हिंदी में दोनों का मीनिंग सेम ही होगा। अहंकार इसका भी है और इसका भी अहंकार है। यहाँ पे अहंकार की बात करता है, यहाँ पे अहंकार के बारे में सोचता है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। आपके लिए एक नई वोकैबुलरी भी लिखी है मैंने, अकम्प्लिशमेंट। अकम्प्लिशमेंट का मीनिंग होता है सक्सेस, किसी चीज में सक्सेस पा देना, या फिर अचीवमेंट, दोनों सेम है। अब एक वर्ड और लिखा मैंने ईगो से रिलेटेड, ईगोइज्म। देखो नेक्स्ट मैंने लिखा ईगोइज्म। देखो ईगोइज्म, ईगो का मीनिंग क्या हो गया, अहंकार। आपके माइंड में क्लियर है कि सर ने ईगो मतलब, जब किसी वर्ड के पीछे अगर आप लगा देते हैं आईएसएम, क्या लगा देते हैं आप, आईएसएम लगा देते हैं, तो इसका मीनिंग ये हो जाता है वहां पे वो किसकी बात करता है, उसके सिद्धांत की बात करता है, वहां पे वो प्रिंसिपल की बात करेगा। किसकी बात करेगा, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ये आएगा या ये आएगा, देखो ये जो प्रिंसिपल होते हैं ये हमारे कॉलेज स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, और ये जो प्रिंसिपल ये हमारे सिद्धांतों की बात करते हैं। सिद्धांत, ये प्राचार्य होते हैं, प्राचार्य। तो यहां पे क्या होगा, वन हु is मतलब आपको कहना ये चाह रहा हूं, जो हिंदी में अगर आप बात करोगे इसकी तो अहंकारवाद होगा। क्या होगा, अहंकारवाद। अहंकारवाद का क्या मीनिंग हो गया, जो पर्सन जो ईगो के अहंकार की बात करता है और उसके सिद्धांतों की बात करता है, वह नु एक्सपर्ट एट इगोइस्ट, या वन हु इगोइस्ट। मतलब कहने का ये मीनिंग है जो एक्सपर्ट है, या फिर वो जो प्रिंसिपल की बात करता है, किसके प्रिंसिपल की, ईगो के प्रिंसिपल की बात करेगा, उसको कहेंगे ईगोइज्म। तो मैंने आपको एक वर्ड बताया सिर्फ ईगो। ईगो से आपकी इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई कि ईगो का मीनिंग क्या होगा, अहंकार। जब हमने पढ़ा ईगोइस्ट, ऐसे बहुत सारे वर्ड पढ़ सकते हैं। सुपर ईगो होता है जो ईगो से भी बियॉन्ड, सुपर ईगो। वो इस तरह के वर्ड एग्जाम में पूछे नहीं जाते। मैंने लिख दिया ईगो सेंट्रिक, मैंने लिख दिया। नेक्स्ट स्लाइड में ही आते हैं अपन। जैसे मैंने लिखा ईगो मैनिक, ईगोमैनिक। नेक्स्ट मैंने लिखा ईगोसेंट्रिक। नेक्स्ट मैंने लिखा
सुपर ईगो। इस तरह के एग्जाम में वर्ड आए नहीं, इसलिए मैंने ज़्यादा आपको बताया नहीं। एग्जाम में ये सारे वर्ड आए हुए हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट और ईगोइज्म। ये तीनों वर्ड मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिए। ईगोमैनिक, मैनिया मतलब होता है पागलपन, मैनिया का मीनिंग होता है क्रेजी, क्रेजीनेस या मैडनेस लिख सकते हैं आप, किसी चीज का क्या होना, पागलपन होना। तो ईगो अहंकार को लेके उसको क्या है, पागलपन है। ईगो सेंट्रिक, सेंटर मतलब केंद्र, जो सेंटर ईगो की बात करता है उसको कहेंगे ईगो सेंट्रिक। नेक्स्ट मैंने लिखा सुपर ईगो, जो बियॉन्ड ईगो की बात करता है, बियॉन्ड आई की बात करेगा, खुद से भी जो ऊपर की बात करेगा उसको हम कहेंगे बियॉन्ड। सुपर ईगो मतलब बियॉन्ड आई, खुद से, सेल्फ से भी उसके ऊपर सोचे, उसको कहेंगे सुपर ईगो। पर ये सारी वोकैबुलरी जो मैं बता रहा हूं, दीज वोकैबुलरी आर इंपॉर्टेंट ईगो से रिलेटेड। ईगोइस्ट होता है वन पर्सन हु थिंक्स ईगो, या पर्सन हु सेल्फ डेवलपमेंट की जो बात करता है ईगोइस्ट कहलाएगा। ईगोटिस्ट क्या कहलाएगा, TRI मैंने लर्न कराया था आपको, जो पर्सन टॉक करता है खुद के बारे में उसको कहेंगे। ईगोइज्म क्या हो जाएगा, ISM आ रहा है तो वहां पे किसकी बात करेगा, प्रिंसिपल की बात करेगा। नेक्स्ट वापस हम वहीं जाते हैं जहां हम बात कर रहे थे। यस, अब मैं बात करता हूं ईगो से रिलेटेड, मैंने वोकैबुलरी बता दी। अब मैं आपको बता रहा हूं सिन, एंड और नेम। ये मैं आपको बताता हूं, सिन का मतलब सेम, एंड का मतलब अगेंस्ट या अपोज, नेम का मतलब नेम। अब हम चलते हैं वापस। देखो सिन मतलब क्या बताया अभी मैंने, सेम। ANT का मीनिंग मैंने क्या बताया, अपोजिट, अपोज या फिर अगेंस्ट। नेक्स्ट मैंने बताया नेम, नेक्स्ट मैंने क्या बताया, नेम। नेम का मतलब होता है नेम। बस आपको ये तीन वर्ड याद है, तीन वर्ड याद है। अब इससे रिलेटेड मैं वोकैबुलरी लिखता हूं। मैंने लिखा सिनोनिम, नेक्स्ट मैंने लिखा एंटोनिम, नेक्स्ट मैंने लिखा, ये आपके लिए नया हो सकता है, सूडोनिम। देखो यहां पे मैंने लिखा जब सिन, सिन का मतलब क्या हो गया बेटा, सिन। निम का मतलब हो गया नेम। अब देखो आपको मैं वोकैबुलरी के अंदर जब हम पढ़ते तो चार चीजें मैं हमेशा बताता हूं, सिनोनिम पढ़ने सर, एंटोनिम पढ़ने और वन वर्ड पढ़ने। ये हर एग्जाम में आपको वोकैबुलरी के अंदर पार्ट होता है। अब यहां पे लिखा है सिनोनिम। सिनोनिम का बेसिकली मतलब क्या हुआ, आपको यहां से तोड़ के पढ़ना है। सिन मतलब सेम, नेम मतलब नेम। तो बेसिकली हो क्या गया, सेम इन मीनिंग या सेम इन नेम। मैं क्या लिख दिया, सेम इन मीनिंग, जिसका क्या हो, सेम नाम हो, वो क्या कहलाएगा, सिनोनिम। नेक्स्ट मैंने लिखा एंट, एंट का मीनिंग होता है अपोज या अगेंस्ट, तो क्या हो जाएगा, अगेंस्ट इन नेम या अपोजिट इन नेम। क्या हो गया है, अपोजिट इन नेम, तो क्या हो जाएगा, एंटोनिम। अब वर्ड है नेम, यहां से नेम से तो आपको क्लियर हो गया सर नाम होगा। अब वर्ड लिखा है मैंने सूडो, क्या लिखा है आपके सामने, सूडो। सूडो का मीनिंग होता है फॉल्स नेम। क्या होता है, फॉल्स नेम। तो क्या मतलब है, नाम तो होगा पर फॉल्स नेम होगा। फॉल्स नेम का क्या मतलब है, जैसे मेरा नाम महेश चौधरी है पर मैं मार्केट में किसी और नाम से रह रहा हूं। जैसे आपको पता हो कि ओसामा बिन लादेन जब अमेरिका में रहता था तो अलग नाम से रहता था, अफगानिस्तान में रहता था तो अलग नाम से रहता था, पाकिस्तान में रहता था तो अलग नाम से रहते थे। तो उसके बहुत सारे क्या थे, सूडोनिम थे। तो आई होप कि ये तीन चार वोकैबुलरी और आपकी क्लियर हुई होगी। सिन कहीं पे भी वर्ड आए तो क्या मीनिंग हो, सेम। ANT कहीं पे भी वर्ड आ रहा है तो अपोजिट या अगेंस्ट के सेंस में होगा। NYM निम, निम कहीं पे भी आ रहा है तो किससे रिलेटेड होगा, नेम से मतलब होगा। तो सिनोनिम क्या हो गया, सेनिम नेम। एंटोनिम हो गया अपोजिट नेम। सूडोनिम क्या हो गया, फॉल्स नेम। किसी का करेक्ट नेम नहीं होके किसी का फॉल्स नेम होता है। निक नेम अलग चीज है, फॉल्स नेम अलग चीज है। निक नेम तो हम रखते हैं, निक नेम और सूडोनिम में बहुत अंतर है। सूडोनिम अलग वर्ड है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मेनी टाइम आस्क इन SSC। SSC में बहुत बार पूछा हुआ है तो इस वर्ड को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वोकैबुलरी बात करते हैं। अब मैं बात करते हैं इंट्रो। इंट्रो का मीनिंग होता है बेटा इनसाइड या इनवर्ड। वर्ड मतलब टू टर्न, एक्स्ट्रो मतलब आउटसाइड या आउटवर्ड। इंट्रो मतलब इनसाइड की बात कर रहा है, वर्ड मतलब चेंज हो जाना, एक्स्ट्रो मतलब आउटसाइड या आउटवर्ड, MB मतलब बोथ। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो अभी हमने पढ़ा इंट्रो मतलब इनसाइड, एक्स्ट्रो मतलब आउटसाइड, MB मतलब
बोथ, और वर्ड मैंने लिखा टू टर्न, यही मैंने वहां पे लिखे थे। तो ये चारों क्या हो गए, रूट वर्ड हो गए। अब इससे रिलेटेड वोकैबुलरी हम पढ़ते हैं। मैंने नेक्स्ट लिखा इंट्रोवर्ट या इंट्रोवर्टनेस, इंट्रोवर्टनेस। या मैंने लिखा एक्सट्रोवर्ट, या मैंने लिखा एक्सट्रोवर्टनेस। नेक्स्ट मैंने लिखा एम्बीवर्ट, एम्बीवर्टनेस भी लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, देखो इंट्रो मतलब इनसाइड, वर्ट मतलब टू टॉक या टू टर्न, सॉरी टू टर्न। अब इंट्रोवर्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा, हिंदी में हम बात करते हैं अंतर्मुखी। क्या होता है, अंतर्मुखी, अंतर्मुखी। इंट्रोवर्टनेस भी ये नाउन है, ये वर्ब है, तो ये भी इसका मीनिंग भी यही होगा। एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रो का मीनिंग भी क्या हो जाए, एक्सट्रो मतलब आउटसाइड, वर्ट मतलब टू टर्न, तो उसको कहते हैं बाह्यमुखी। एक्सट्रोवर्टनेस भी वही हो जाएगा, बाह्यमुखी। एम्बी मतलब दोनों चीज है, इनवर्ड भी होगा आउटवर्ड भी होगा, इनवर्ड भी होगा आउटवर्ड भी होगा, इनसाइड भी होगा आउटसाइड भी होगा। वर्ट मतलब टू टर्न, तो इसको हम कहेंगे, इसको हम कहते हैं अंतर्मुखी। हिंदी में आप थोड़ा सा देख लेना, इसको हम कहेंगे बाह्यमुखी, इसको हम कहेंगे बोथ, जो दोनों जगह है। इंट्रोवर्ट इनसाइड की बात करता है, एक्सट्रोवर्ट आउटसाइड की बात करता है, एम्बीवर्ट दोनों की बात करता है। तो उभयमुखी कहते हैं इसको हिंदी में। और मैं अगर प्रॉपर वर्ड आपको पूरा सेंटेंस लिख के बताऊं तो वन हु शेयर्स हिज थॉट्स इनवर्ड एंड आउटवर्ड, जो अपने थॉट्स को कहाँ रखता है, इनवर्ड भी रखता है और आउटवर्ड भी रखता है। इंट्रोवर्ट क्या हो जाएगा, अ पर्सन हु शेयर हिज थॉट्स इनवर्ड। एक्सट्रोवर्ट क्या हो जाएगा, पर्सन हु शेयर्स हिज थॉट्स आउटवर्ड। आई होप कि इंट्रोवर्ट भी क्लियर हुआ होगा, एक्सट्रोवर्ट भी क्लियर होगा, एम्बीवर्ट भी क्लियर हुआ होगा। तो इंपॉर्टेंट है ये रूट वर्ड, आप एक वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स पढ़ सकते हैं, एक वोकैबुलरी से बहुत सारे वर्ड्स आप पढ़ सकते हैं। देखो एमबी से रिलेटेड तो बहुत सारे मीनिंग है। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा डेक्स्टर, डेक्स्टर का मीनिंग होता है स्किलफुल। क्या होता है, चालाक कह सकते हैं हम, एक्सपर्ट कह सकते हैं, एक्सपर्ट भी कह सकते हैं आप, या स्किलफुल कह सकते हैं, या कनिंग पीपल भी होते हैं, चालाक लोग, कनिंग, या स्किलफुल या एक्सपर्ट। डेक्स्टर, डेक्स्टर वर्ड मैंने लिखा आपके सामने, क्या हो गया, एक्सपर्ट होना, स्किलफुल होना, कनिंग होना। पर इसके सामने मैं एक बहुत अच्छा वोकैब लिख रहा हूं, वर्ड लिख रहा हूं। मैंने वर्ड लिखा एम्बीडेक्स्टर या एम्बीडेक्स्ट्रियस, वर्ड मैंने लिखा एम्बीडेक्स्ट्रियस। ये वर्ड भी एसएससी में पूछा गया है, इसका मीनिंग भी आपको बताना है। एमबी का मीनिंग अभी मैंने आपको बताया बोथ, डेक्स्टर का मीनिंग बताया स्किलफुल या एक्सपर्ट, ओयूएस मतलब एडजेक्टिव की बात कर रहा है ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब इसका आप मीनिंग पूछो कि हिंदी में मीनिंग क्या होगा या इसका प्रॉपर मीनिंग क्या होगा, तो एम्बीडेक्स्ट्रियस दोनों तरीके से चालाक होना, क्या मतलब हो गया। आप सभी ने 3 इडियट मूवी देखी है, उसके अंदर वायरस नाम का जो कैरेक्टर करता है वो क्या है, एम्बीडेक्स्ट्रियस है। वो क्या है, एम्बीडेक्स्ट्रियस। एम्बीडेक्स्ट्रियस का मीनिंग क्या हो गया, अ पर्सन हु राइट्स इक्वली इन बोथ हैंड। अ पर्सन जो क्या लिखता है, दोनों हाथों से एक्सपर्ट एक ही जगह हो, दोनों हाथों से स्किलफुल उतना ही हो जितना सिंगल हैंड से। अब मैं देखो, मैं एम्बीडेक्स्ट्रियस नहीं हूं, मैं सिर्फ डेक्स्ट्रस ही हूं, क्योंकि मैं एक हाथ से जैसे बोथ लिखा है। अब ये मैं इस हाथ से बोथ उतना अच्छा नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि तो मैं क्या हो गया, अब आपने देखा होगा वायरस क्या था, वो एम्बीडेक्स्ट्रियस था। तो आई होप कि ये सारी वोकैबुलरी आपको धीरे धीरे करके सारी चीजें क्लियर हो रही होगी। तो डेक्स्टर मतलब आपके लिए ये भी नया वर्ड है, अगर नहीं नोट किया तो नोट कर लो। और एमबी का मीनिंग भी क्या हो गया, एम्बीडेक्स्ट्रियस। ये एमबी का मीनिंग होता है बोथ, ये एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक आदमी जो दोनों हाथों से, या एक ऐसा पर्सन जो दोनों हाथों से सेम क्वालिटी या सेम तरह से स्किलफुल होता है, उसको कहेंगे एम्बीडेक्स्ट्रियस। नेक्स्ट हम जाते हैं वापस, यस आज ये वोकैबुलरी, ये सारे मैंने 4 वर्ड बताया, ईगो बताया आपको, सिन बताया, एंड बताया, निम बताया, इंट्रो, वर्ड, एक्सट्रो, एमबी। आई होप कि सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पे देखो मैंने एक वर्ड लिखा है एटाइमोलॉजी। बहुत सारों की नज़र इस पे थी कि सर ये वर्ड कब एक्सप्लेन करेंगे, तो अभी इसका टाइम आ चुका है। एटाइमोलॉजी देखो, रूट वर्ड लॉजी, लॉजी का मीनिंग होता है टू स्टडी। क्या होता है, टू स्टडी, किसी चीज के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, लॉजी।
अटाइमो, अटाइमो का मीनिंग होता है रूट वर्ड्स। क्या होता है? रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? अटाइमोलॉजी कहलाता है। लॉजी पे रिलेटेड बहुत सारी वोकैबुलरी होती है, वो भी मैं फर्दर नेक्स्ट क्लास में कभी बताऊंगा। आपने बायोलॉजी, जियोलॉजी, फिजियोलॉजी सारे वर्ड सुने होंगे, उस पे में हम आएंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं, जो वोकैबुलरी हम पढ़ रहे हैं वो किस पे बेस्ड पढ़ रहे हैं? रूट वर्ड पे बेस्ड पढ़ रहे हैं। तो रूट वर्ड पे जो वोकैबुलरी पढ़ी जाती है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में स्टडी करी जाती है, उसको क्या कहेंगे हम? अटाइमोलॉजी। आई होप कि ये जो डिस्प्ले हो रहा है, ये सारी चीजें मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन कर दी है। ये भी मैंने, ये नॉर्मल वोकैबुलरी है, ये वर्ड भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट, यस, अब मैं थोड़ा सा इंग्लिश है क्या है इसके बारे में भी परिचय दे देता हूं। ये वैसे मेरे को फर्स्ट ही बता देना चाहिए था, कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं। देखो, इंग्लिश में दो सेक्शन होते हैं, ग्रामर और एक वोकैबुलरी। ग्रामर में टेंस हो गया, कंडीशनल हो गया, प्रेजेंट पास्ट टेंस, कंडीशनल जो हम कंडीशन बात करते हैं, इमेजिनेशन, वो सारी कंडीशंस में इसमें आएगा। वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की बात करते हैं, ग्रामर के अंदर ये सब आते हैं। नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट की हम बात करेंगे, आप सब जानते हैं इसके बारे में। आर्टिकल, ए एंड द, ये सब उसके बारे में बात करेंगे। डिटर्मिनर, आर्टिकल, वो सब उसी के बारे में बात करेंगे। प्रीपोजिशन, एट, ऑन, इन, ये सारे प्रीपोजिशन की बात करेंगे। नेक्स्ट लिखा मैंने पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में हम पढ़ेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी हम पढ़ेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, कंजक्शन, ये भी ग्रामर के अंदर ही आ रहा है। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इंग्लिश में दो सेक्शन है, ग्रामर और वोकैबुलरी। तो ग्रामर में ये सारे टॉपिक आएंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक है, वो जगह नहीं थी, नहीं लिख पाया, कभी और लिखेंगे और कभी एक्सप्लेन करूंगा। तो शुरुआत हम अब एक एक टॉपिक से भी करेंगे डे बाई डे। फिर वोकैबुलरी की हम बात करते हैं। वोकैबुलरी में मैंने लिखा सिनोनिम पढ़ रहे हैं हम, बता ही दिया। सिन मतलब सेम, नेम मतलब नाम, एंट मतलब अपोजिट, नेम मतलब नाम। दो सिनोनिम समानार्थी शब्द, एंटोनिम जिसको विपरीत शब्द भी कह सकते हो या फिर विलोम शब्द भी कह सकते हो। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया, इसके बारे में बता देता हूँ, ये भी वोकैबुलरी का ही पार्ट है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये होता है जैसे एक लाइन पूरा है, एक सेंटेंस पूरा है, उसको एक वर्ड में रिप्रेजेंट करना है। जैसे बहुत कॉमन सा वर्ड है जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, जो बहुत अच्छे अच्छे लिखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैलीग्राफर। क्या बोलते हैं? कैलीग्राफर। कैली मतलब होता है ब्यूटी। कैली का मीनिंग होता है, कैली का मीनिंग होता है ब्यूटी। ग्राफ मतलब होता है टू राइट। ER मतलब एक पर्सन की बात कर रहा है। तो अ पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल, अ पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल इज नॉन एज कैलीग्राफर। जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है उसको बोलते हैं कैलीग्राफर। तो इसको मैंने एक वो सेंटेंस को जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, जो बहुत अच्छा लिखता है, बहुत, जैसे देखो मैं आपको बताऊं, जैसे जी होता है, जी फॉर गर्ल, मैं ऐसा लिखता हूं, एक स्टूडेंट जी को ऐसे लिखता है, एक ऐसा लिखता है, तो दिस इज अ कैलीग्राफर। जो फॉन्ट को बहुत ब्यूटीफुल स्टाइल में लिखे हैं, जो बहुत अच्छे नए नए पैटर्न में लिखे, उसको बोलते हैं कैलीग्राफर। तो बेसिकली एक पर्सन जो अच्छी राइटिंग लिखता है उसको हम क्या कहेंगे? कैलीग्राफर। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब जो अच्छा नहीं लिखता है, जो स्पेलिंग में मिस्टेक करता है या ऐसा जैसे डॉक्टर्स लिखते हैं, वो राइटिंग किसी को समझ में नहीं आती, तो उसके लिए भी मैं आपको एक नया वर्ड बता देता हूं, केकोग्राफर। केको, केको मतलब होता है बैड, ग्राफ मतलब भी मैंने बताया टू राइट, ER मतलब एक पर्सन की बात कर रहा है। तो केकोग्राफर क्या हो जाएगा? एक ऐसा पर्सन जो क्या लिखता है? अच्छा नहीं लिखता है, जिसकी राइटिंग इतनी अच्छी ब्यूटीफुल नहीं होती है वो। अब आपको बताओ मैं क्या हूं, कैलीग्राफर हूं या केकोग्राफर हूं? आई होप मैं भी कैलीग्राफर के अंदर ही आ रहा हूं, केकोग्राफर में नहीं आ रहा हूं, क्योंकि मैं भी अच्छे अच्छे लिख रहा हूं, गलत नहीं लिख रहा हूं। नेक्स्ट, हाँ ये हो गया है सारा वोकैबुलरी मैंने बता दी है। ये भी मैंने सारे वर्ड्स बता दिए हैं, ये भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको। ये सारी चीज़ें भी अपन ने डिस्कस कर ली है, ये भी बता दिया मैंने। यस, हाँ, अब मैं आपके सामने एक रूट वर्ड और डिस्कस करने जा रहा हूं। रूट वर्ड वो है FID, फिड। कौन सा रूट वर्ड है? FID, फिड। फिड का मीनिंग होता है ट्रस्ट या फिर फेथ, मतलब विश्वास करना या भरोसा रखना, ये इसका मीनिंग होता है। आज हमने बहुत सारे वर्ड पढ़ लिए। फिड मतलब ट्रस्ट या फेथ। अब एक वर्ड है फिडेलिटी।
आपने बहुत बार सुना होगा और वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, दिस वर्ड इज मैनी टाइम आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फिडेलिटी। फिडेलिटी का मीनिंग होता है ट्रूथफुलनेस। क्या होता है? सॉरी, ट्रथ। जैसे मैंने लिखा ना ट्रस्ट, ट्रस्ट से याद रखना ट्रूथफुलनेस या फिर लॉयल्टी। जो पर्सन लॉयल, आप जानते हैं लॉयल मतलब क्या होता है? वफादार, वफादारी। यस, तो ट्रूथफुलनेस हो गया, या फिर भरोसे से रिलेटेड जो वर्ड हो जाएगा वो फिट से रिलेटेड आएगा। ट्रस्ट, किसी पे भरोसा करना, या फेथ। ट्रूथफुलनेस वही जिसके आप भरोसा कर सकते हो, जिस बात में सच होता है, सच्चाई होती है, उसको हम फिडेलिटी कहेंगे। सिनोनिम लिखे, कुछ एंटोनिम लिखे हैं। अब इंपॉर्टेंट है कि आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है। फिट से रिलेटेड हम बहुत सारे वर्ड पढ़ेंगे, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि एक फिट वर्ड से हम बहुत सारे वर्ड्स पढ़ सकते हैं। देखो, फेथफुलनेस, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा फेथ, फेथ मतलब हो गया भरोसा। जब फुल लिख देते तो पॉजिटिव सेंस में होता है। मैंने लिखा फेथ लेस तो नेगेटिव सेंस में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पॉजिटिव सेंस में, ये नेगेटिव सेंस में। मतलब फेथ नहीं है, लेस है, कमी है, फेथफुल उस पे है। और एफ डबल एल नहीं आता है। बहुत सारे स्टूडेंट फेथफुल में डबल एल लगा देते, जो कि रॉन्ग है। तो आपको ध्यान रखना है, फेथफुल पॉजिटिव सेंस में होगा, फेथलेस नेगेटिव सेंस में होगा। पर ऐसे मीनिंग कंप्लीट नहीं होंगे तो हम लिख देंगे फेथफुलनेस, फेथलेसनेस। फिर ये जब नेस लगा देते किसी वर्ड के पीछे तो वो क्या हो जाता है? नाउन। ये भी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। तो यहां पे मैंने लिखा फेथफुलनेस, तो फिडेलिटी का क्या हो जाएगा? सिनोनिम। लॉयल्टी सिनोनिम हो जाएगा। ड्यूटी करना, ड्यूटीफुल, ड्यूटीफुलनेस, किसी चीज की ड्यूटी करना, ये भी क्या है? ट्रस्ट से रिलेटेड बात है, फेथ से रिलेटेड बात है। तो ये भी क्या हो गया? उसका पॉजिटिव सिनोनिम हो गया। नेक्स्ट, ओबेसेंस या रेस्पेक्ट। देखो मैंने यहाँ पे रेस्पेक्ट लिखा है, ओबेसेंस और होमेज। देखो ओबेसेंस को आप ओबे से लर्न कर सकते हैं। ओबे वर्ड, ओबे मतलब किसी चीज की आज्ञा का पालन करना। हम सब जानते हैं, ओबीडियंट स्टूडेंट, हम बहुत बार ये वर्ड यूज करते हैं। ओबे, ओबे मतलब किसी चीज की पालन करना या किसी चीज को फॉलो करना, ओबे। अब यहां से वर्ड बना है ओबीसेंस, ऑबियंस। तो आपको ये याद रखना है कि इसका मीनिंग भी किससे रिलेटेड है? फिडेलिटी से रिलेटेड है। और ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट, पर ये स्पेशली रेस्पेक्ट के सेंस में आता है, भरोसे से ज्यादा किसके सेंस में आता है? रेस्पेक्ट। सिमिलर मैंने होमेज लिखा है, होमेज वर्ड भी किस सेंस में आता है? रेस्पेक्ट के सेंस में आता है। और ओबियंस भी किस में आता है? ओबिसेंस भी किस में आता है? रेस्पेक्ट के सेंस में आता है। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, ये दीज टू वर्ड्स पे इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद भी हो गए होंगे। फिडेलिटी मतलब ट्रुथ या ट्रस्ट या फेथ, तो फेथफुलनेस, लॉयल्टी, ड्यूटीफुलनेस, ओबियंस या होमेज, ये चारों वर्ड इसके क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए, समानार्थी हो गए। अब मैं बात करता हूं एंटोनिम की। एंटोनिम मतलब इसके अपोजिट होंगे। तो लॉयल नहीं होके क्या हो जाएगा? डिसलॉयल्टी हो जाएगा। नेक्स्ट, पर्डिफाई, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पर्डिफाई भी आपको याद करना है। पर्डिफाई का मीनिंग भी हो जाएगा डिसलॉयल होना, जिस पे भरोसा नहीं करते हैं। फिड मतलब भरोसा, पर मतलब नॉट। तो यहाँ पे जिसकी भरोसा की बात कर रहा है, नहीं करना भरोसा, ये वर्ड भी पूछा हुआ है। पर्डिफाई, PERFIDY, पर्डिफाई भी याद रखिएगा, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ट्रेचरी। ट्रेचरी होता है धोखा देना, वही भरोसा नहीं करना, धोखा देने के सेंस में हो गया। ट्रेचरी भी क्या हो जाएगा? धोखा देना, भरोसा नहीं करना। नेक्स्ट है इनफिडेलिटी, किसी वर्ड के आगे इन लगा देते हैं, जैसे ऑस्पिशियस था, इन लगा दिया तो क्या हो जाएगा? इनऑस्पिशियस मतलब अशुभ, ऑस्पिशियस शुभ और इनऑस्पिशियस क्या हो जाएगा? अशुभ। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इनफिडेलिटी भी क्या हो जाएगा? डिसलॉयल के सेंस में हो जाएगा। फेथ भरोसा, लेस नहीं होना, नेस नाउन, तो फेथलेसनेस भी क्या हो गया यहाँ पे? जिसपे हम भरोसा नहीं कर सकते। अनफेथफुलनेस, देखो फेथ भरोसा, फुल पॉजिटिव सेंस, नेस मतलब नाउन, बट अन लगा दिया तो क्या हो गया? जिस पे भरोसा नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा। एक वर्ड मैंने आपके सामने बहुत अच्छा वर्ड लिखा हुआ है, सेडिशन। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कैसे? क्योंकि सेडिशन का स्पेशली मीनिंग ट्रस्ट और फेथ से रिलेटेड नहीं होता है। ये वर्ड स्पेशली कोई हेड स्पीच देता है, जैसे कोई ऐसी स्पीच देता है जो सोसाइटी को शोभा नहीं देती है। हेड स्पीच स्पेशली स्पीच के सेंस में बात करते हैं, जो ऐसे भाषण देता है जो सोसाइटी को सूट नहीं करते, उसके लिए यूज करते हैं। जैसे अपन कह सकते हैं कि गद्दार वर्ड भी यूज कर सकते हैं इसके लिए, गद्दारी करना किसी चीज से, तो वो होता है सेडिशन। तो वही बात हो गई, ट्रस्ट नहीं कर रहा है, फेथ नहीं कर रहा है, तो क्या हो गया? सेडिशन, गद्दारी से रिलेटेड और स्पेशली हेड स्पीच से रिलेटेड हम कह सकते हैं।
तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको भी वर्ड क्लियर होंगे। फिर से रिलेटेड आपको मीनिंग अगर कहीं आता है तो आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा, सर किसकी बात कर रहा है, ट्रस्ट और फेथ की बात कर रहा है। इससे रिलेटेड और सिमिलर कुछ वर्ड होंगे, मैं नेक्स्ट टाइम लेके आऊंगा। आज मैं सिर्फ आपके सामने सिनोनिम्स लेके आया, इससे रिलेटेड एंटोनिम्स लेके आया। तो सिनोनिम्स में आपको फेथफुलनेस, लॉयल्टी, ड्यूटीफुलनेस, ओबियंस, होमेज याद कराया मैंने। एंटोनिम में डिसलॉयल्टी बताया, पर्डिफाई बताया, ट्रेचरी, इन फिडिलिटी, फेथलेसनेस और सडिशन। सडिशन वर्ड नया है आपके लिए, तो ये सारे वर्ड्स आपको लर्न करना है। नेक्स्ट, यस, आई होप कि वोकैबुलरी आज के लिए इनफ होगी। और आज हमने काफी सारी वोकैबुलरी पढ़ ली है। वीडियो को पूरा अंत तक देखना, काफी चीजें आज मैं सिखाने वाला हूं और एक ही वीडियो से आपका आज का जो लेवल है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगा। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इन जितना भी मैंने सब कुछ लिखा है इसको आप कॉपी में नोट करें, खुद लिखे, राइट डाउन करें और उससे रिलेटेड गूगल पे, नेट पे, डिक्शनरी में कुछ वर्ड और सर्च करें, इससे रिलेटेड सेंटेंसेस बनाएं। 100% आपका इंप्रूवमेंट होगा इंग्लिश के अंदर। अब मैं बात कर रहा हूं एरर। एरर होता है मतलब गलतियां, डिटेक्ट मतलब निकालना, डिटेक्शन करना, एरर डिटेक्शन। ये जो टॉपिक है सीधा पटवारी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर पटवारी एग्जाम। और सारे पटवारी में सिर्फ एरर डिटेक्शन ही टॉपिक दिया हुआ है। पटवारी हो गया, इसके अलावा एसएससी बैंक तो है, ये स्टेट लेवल के वो सारे एग्जाम हो गए। तो एरर डिटेक्शन भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैंने देखो आपके सामने सिर्फ 3 एरर लिखी है। इन 3 एरर से हमको जस्टिफाई करना है कि किस तरह से आप एरर को सॉल्व कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। देखो मैंने लिखा आपके सामने आई एम में लुकिंग फॉरवर्ड टू टीच यू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। मैं आपके लिए लुकिंग फॉरवर्ड मतलब पॉजिटिवली देख रहा हूं इंग्लिश पढ़ाने को। मैं आपको क्या देख रहा हूं, पॉजिटिवली देख रहा हूं इंग्लिश पढ़ाने को। इस सेंटेंस में एरर आपको बतानी है, इसमें भी आपको बतानी है, इसमें भी आपको बतानी है। देखो अब यहां पे लिखा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टीच यू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, टू टीच यू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। बेसिक सेंटेंस आपको बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, पर इसमें कंपटीशन के हिसाब से जब हम पेपर देते हैं तो इसमें क्या एरर है, इस तरह से आएगा ए, इस बी पार्ट या सी पार्ट और डी पार्ट। ठीक है, ए पार्ट में एरर है या बी पार्ट में एरर है या सी पार्ट में या डी पार्ट में। तो आपको टिक करना है किस में एरर है। और मोस्टली स्टूडेंट इसमें करके आ जाएंगे डी पार्ट में लिखा होता है नो एरर। इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, पर ऐसा नहीं है, इस सेंटेंस में एरर है। आपको बता दूं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, कभी भी किसी सेंटेंस के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी है वो भी हम बताएंगे बाद में, डे बाय डे क्लास में बताऊंगा। आज मैं सिंपल एक वर्ड बता रहा हूं और ऑरली आपको बता रहा हूं। लुकिंग फॉरवर्ड आ जाए, हैबिचुएटेड आ जाए या फिर अकस्टम टू आ जाए, एडिक्टेड टू आ जाए, ये ऐसे एडवर्ब है जो आपको याद रखना। इसके बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी, सिर्फ V1 की फॉर्म में नहीं आएगी। जैसे मैंने लिखा आई एम एडिक्टेड टू रीड, मुझे रीड करने की आदत है। अब ये एडिक्टेड टू नेगेटिव वर्ड है, वैसे रीड करने की तो आदत पॉजिटिव सेंस में होती है, ये नेगेटिव वर्ड है। आई एम एडिक्टेड टू ड्रिंक कह सकते हैं, ड्रिंक अल्कोहल या इस तरह की जो आदतें होती है उसके लिए यूज करते हैं। आई एम एडिक्टेड टू रीड, तो बेसिकली आपको सेंटेंस देखने में करेक्ट लग रहा है, स्पोकन में करेक्ट है, पर ग्रामेटिकली ये सेंटेंस क्या है, गलत है। अब इसको सही करना है आपको, तो कैसे करना है, इस रीड को किसमें बदलना पड़ेगा, आईएनजी में। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब किसी सेंटेंस में एडिक्टेड टू, यूज्ड टू, अकस्टम टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू अगर वर्ड आ जाता है, उसके बाद जो वर्ब आएगी वो किसमें आएगी, आईएनजी फॉर्म में आएगी। नेक्स्ट, अब आपके सामने सेकंड मैंने लिखा है चार्ल्स एम राइस सिंग्स अ सॉन्ग टू एंटरटेन द क्लास। देखो ये किसी का नाम लिखा है, मैंने किसी का नाम लिखा है, पर आप लोगों को लग रहा होगा कि सर आपने इतना कठिन नाम क्यों लिखा। यहां पे राम भगवान के नाम लिख देते, हनुमान जी लिख देते, मुकेश, सुरेश, रमेश लिख देते, क्यों ये इतना कठिन नाम क्यों लिखा। उसके पीछे रीजन है। ये जो नाम है आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। फिजियोलॉजी या मेडिसिन, दोनों ही वर्ड बोल सकते हैं। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में इनको 2020 का क्या मिला है, नोबेल मिला है, इसलिए मैंने ये नाम लिखा है चार्ल्स एम राइस। राइस से याद रख लेना, चावल से रिलेटेड है, जिनको मेडिसिन में क्या मिला है, नोबेल। अब देखो यहां पे एरर क्या है, आपको एरर निकालनी थी। इस सेंटेंस में क्या एरर है, कोई भी एरर नहीं है। मैंने देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर लिखी है। ये भी हम टेंस के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिंग आएगा या सिंग्स आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंग्स ही आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंग्स अ सॉन्ग टू एंटरटेन द क्लास। नेक्स्ट मैंने लिखा आई एंड जिगर आर गुड एट मैथ्स। मैंने ये लिखा है लास्ट, आई एंड जिगर आर गुड एट मैथ्स।
देखो अब आपको सेंटेंस ये ग्रामर के अकॉर्डिंग सही लग रहा हो, सॉरी ऐसे नॉर्मली आपको सही लग रहा होगा, बट ग्रामेटिकली ये सेंटेंस क्या है, गलत है, ये सेंटेंस सही नहीं है। जब किसी पर्सन में पॉजिटिव सेंस की बात करी जाती है तो 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है 2 3 1। ये भी मैं आपको फर्दर बताऊंगा। आज सिंपल सा मैंने एरर डिटेक्शन के बारे में बताया कि 4 पार्ट में से एक पार्ट में एरर होते हैं, उसको आपको टिक करना होता है और उसी से रिलेटेड हम डिस्कस किया है। तो इस सेंटेंस में ये ऐसे होगा कि पहले थर्ड पर्सन आएगा जिगर, फिर आएगा जिगर एंड आई गुड एट मैथ्स। देखो गुड के साथ प्रीपोजिशन भी याद रखो, एट लगता है, गुड एट मैथ्स। मैथ्स में क्या है, अच्छे हैं, तो यहां पे ये स्ट्रक्चर नहीं आके क्या आएगा, जिगर एंड आई आर, 2 लोगों की बात कर रहा है तो आर आएगा, फिर गुड एट मैथ्स आएगा। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी और आज हमने काफी सारा पढ़ लिया है और अच्छा खूब सारा पढ़ा है। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है और यही रिक्वेस्ट है कि आप जितना भी आज हमने पढ़ा है उसको पूरा का पूरा नोट डाउन करें और हो सकेगा तो मैं इसका जो स्क्रीन है इनके पीडीएफ बना के भी आपको सेंड करवा देंगे। पर पीडीएफ तभी समझ में आएगी जब आप पूरे की पूरी वोकैबुलरी पूरा वीडियो देखेंगे। और ये जो एरर डिटेक्शन टॉपिक इसको हम बहुत डीपली पढ़ेंगे। आज तो मैंने सिंपल सा इंट्रोडक्शन दिया है कि ये एरर दी, 2 एरर दी, 3 एरर दी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग टू टीचिंग होगा। चार्ल्स एम राइस सिंक्स सही है, आई एंड जिगर की जगह आएगा जिगर एंड आई आएगा। तो ये मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं हम यहाँ पे। तो इस तरह से हम डेली अब रोजाना हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और रेगुलर आप वीडियो देखो। जो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, जो इंग्लिश का आपका फोबिया है वो फोबिया हम क्या कर देंगे, दूर कर दूंगा मैं आपका। और रेगुलर आपको पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में रीडिंग करना है। मैसेज अगर आप किसी से व्हाट्सएप चैट करते हैं तो वहां पे भी इंग्लिश में कोशिश करें कि रिप्लाई इंग्लिश में करें। और बहुत सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा और जितना भी लिखा है इसको नोट डाउन करके रिवाइज जरूर करें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे अहेड, थैंक यू।